everyone, I'm Priya and you are welcome back on our YouTube channel. So this is a very special video because we are going to see that how you can make your CUET PG notes. So no matter which subject you belong, आपका सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने CUET PG के नोट्स किस तरीके से बनाने हैं. And for English students, there is a special thing in the video. I have also attached one of the picture of my paid batch students notes ताकि आपको रेफरेंस मिले कि आप किस तरीके से अपने वीडियो को बना सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं. The first step is gather necessary materials. तो अक्सर हम शुरुआत ही गलत कर देते हैं. सबसे पहली चीज नोट्स बनाना है, कोई भी कॉपी ले लेते हैं. इस तरीके से आपको नहीं करना है. नोट्स के लिए स्पेसिफिक एक कॉपी लेनी है एंड उसका जो पेजेस का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए. व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग? रीजन इज दैट कि योर नोट्स आर योर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप जिन पेजेस का जो क्वालिटी आपके पेजेस की नोटबुक का वो अच्छा ही होना चाहिए. ठीक है, सो चूज हाई क्वालिटी नोटबुक्स और बाइंडर्स विथ डिवाइडर्स. इसके अलावा पेन्स. सो पेन्स में यहाँ मैं एक बोनस टिप दूंगी, जेल पेन मत लेना. I made my master's notes using a gel pen. तो जेल पेन से दिखता तो बड़ा सुंदर है, आई थॉट अट्रैक्टिव कैची लगेगा, बट हुआ क्या, कभी अगर पानी का एक आध बूंद गिर गया तो वो पूरा फैल जाता है. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज बोल्ड ब्लैक एंड व्हाइट पेन्स, ब्लैक एंड ब्लू पेन्स एंड हाइलाइटर्स अगर आप यूज करना चाहते हैं सो यू कैन यूज दिस हाइलाइटर. इसके अलावा जो ग्रीन और ऑरेंज ये सब हाइलाइटर है उन्हें अवॉइड करिएगा. ज्यादा उन्हें यूज करने से आपका जो बैक पेज है उसका क्वालिटी खराब हो सकता है. ओके, सो यू कैन डू दैट. इसके अलावा पेन्स हमेशा बोल्ड लेना, सिंपल लेना, जेल पेन यूज मत करना. ओके, सेकेंड स्टेप इज प्लान दी लेआउट. तो देखो ये बहुत जरूरी स्टेप होता है. अक्सर आप इतना कंजेस्टेड होकर चीजों को लिख लेते हैं कि बाद में फिर खुद ही आपको अपने नोट्स ओपन करने का मन नहीं करता है. तो देखो डेट ऑप्शनल है बट टाइटल तो आपको हर पेज पे डालना ही डालना है. इसके अलावा मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यहाँ भी मार्जिन छोड़ना है और यहाँ भी कोशिश करना है आप एक सर्टेन एक जगह आप छोड़े ही छोड़े. ठीक है, सो यस, सर्टेन अमाउंट्स ऑफ स्पेस आपको लीव करना है दोनों तरफ. ठीक है, हेडिंग्स आपको जरूर लिखनी है, सेक्शंस में आपको बांटना है. मान लीजिए जैसे कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो कम से कम 2 कॉपी तो आप बना लीजिए. एक कॉपी आपके ब्रिटिश लिटरेचर के लिए हो जाएगी एंड योर सेकेंड नोटबुक दैट यू कैन यूज फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड अदर पोर्शंस. ठीक है, उन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं. देन द थर्ड स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप ज्यादा मिक्स ना कर दे, चीजों को कंजेस्टेड वे में ना हो जाए. इसीलिए जितना ऑर्गेनाइज वे में हो सके आपको लिखना है. हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जितना हो सके यूज करनी है. जहां बुलेट पॉइंट या आप कोई स्टार लगा के ऐसे बुलेट पॉइंट्स भी लगा सकते हैं जहां पर जो सूटेबल हो. इसके अलावा आप टेबल्स का यूज करिए. टेबल्स को यूज करने से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, आप उसे रिवाइज भी जल्दी कर सकते हैं. जैसे कि रिसेंटली इन आवर पेड बैच वी स्टडीड इंडियन एस्थेटिक्स, तो उसमें हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक विच वी स्टडीड वी यूज टेबल्स फॉर दैट. तो जहां भी पॉसिबल है आप अगर यूज कर सकते हैं तो टेबल्स को जरूर यूज करिए. Then fourth step is use visual aid. तो लिटरेरी थ्योरीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप सबसे ज्यादा इसे यूज कर सकते हैं. जहां भी पॉसिबल हो यू कैन यूज सिंपल डायग्राम्स क्योंकि उनसे आपको रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगा. जैसे ये मैंने फर्डिनांड दी सेश्योर के साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड के लिए बनाया है. जहां भी जो भी सूट बना सकते हैं. इससे क्या होगा, आप रिवाइज भी जल्दी कर सकेंगे और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, है ना. सो ड्रॉ नीट डायग्राम्स, चार्ट, माइंड मैप्स जहां भी पॉसिबल हो. स्पेस हमेशा छोड़ना ही छोड़ना है. मान लीजिए आपने एक राइटर के बारे में लिखा तो कम से कम फिर 3-4 लाइंस छोड़ दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है तो हाफ पेज, 1 पेज भी छोड़ दीजिए क्योंकि आगे चलकर हो सकता है आपको कुछ और याद आए तो आप उसमें उसे लिख सकते हैं. देन हाईलाइटिंग.
कोई भी अगर आप बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं तो उसमें हाईलाइट जरूर लिखिए। जैसे कि आपने एक राइटर के बारे में लिखा तो उसे अवार्ड कब मिला था, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, एटलीस्ट इन कुछ चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इससे आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी और जब आप अपना पेपर दे रहे होंगे तो उसमें आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने उस पेज पर वो चीज हाईलाइट की थी। ठीक है। देन फिफ्थ स्टेप, इट इज टू राइट क्लियरली एंड कंसाइजली। तो देखिए आपकी जो नोटबुक है, जो आपकी रिवीजन बुक आप लिखते हैं, वो नोट्स की तरह होनी चाहिए, ना कि किसी कॉपी की तरह, ना कि किसी बुक की तरह, है ना। बुक में और आपके नोट्स में क्या डिफरेंस है कि बुक में हर चीज डिटेल में रहती है एंड आपके नोट्स जो है उसमें बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से आपको लिखना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट राइट नीटली एंड अवॉइड कर्सिव। बहुत ज्यादा घुमावदार राइटिंग मत लिखिए ताकि आपको ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो। याद रखो ये नोट्स आपके हैं, इन्हें बार बार आपको ही पढ़ना है, तो लैंग्वेज सिंपल रखो। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कंसाइज लैंग्वेज का यूज कर सकते हो उतना ज्यादा यूज करो। थर्ड थिंग इज एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स। तो देखो आपके नोट्स हैं, आपको जिस तरीके से याद होता है वैसे करो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई रीड राइटर्स, तो मुझे उनके वर्क से याद करने के लिए स्टोरीज से हेल्प मिलती है, सो आई मेक स्टोरीज। आप भी इस तरीके से कोई स्टोरी बना सकते हैं, शॉर्ट या एब्रिविएशंस या सिंबल, जिस तरीके से भी आपको याद करने में आसानी हो आप वो तरीका यूज करें, बट इन्हें जरूर यूज करें बिकॉज आपके रिवीजन में यही जो स्टेप्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। Then comes the sixth step and that is to review and revise. देखो एक बार नोट्स लिख के छोड़ दिए, अब भगवान जाने ऐसा काम नहीं करना है। भगवान को नहीं जानना है, नोट्स आपके हैं, पेपर में आपके ही हेल्प करेंगे, तो आपको उन्हें रिव्यू करना है। आप आई एम श्योर वीकली रिवीजन तो कर ही रहे होंगे अपने नोट्स का, तो जब भी आप उन्हें रिवाइज करें कम से कम उसमें जो भी एड ऑन करना है आपको वो आप करते चले, और अगर कुछ आपने गलती से गलत लिख दिया है उसे साफ सुथरे तरीके से करेक्ट भी करते चले। तो आपको करेक्शंस का भी ध्यान रखना है एंड जब आप वीकली चेक करें तो जो चीजें आपको ऐड ऑन करनी है आप उसमें वो चीज ऐड ऑन भी कर सकते हैं। नाउ दिस आई हैव लाइक स्पेशली मेंशन्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु लव टू मेक डिजिटल नोट्स। अभी जरूरी नहीं है कि आप अपने कॉपी में ही अपने नोट्स बनाएं, यू कैन यूज OneNote, Evernote, Notion, ये सारे जो एप्स हैं दे कैन हेल्प यू टू मेक योर डिजिटल नोट्स। डिजिटल नोट्स वालों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि टेम्पलेट सिंपल रखो, तड़कता भड़कता नहीं लेना है, सिंपल व्हाइट पेज एंड आप उसमें कलर्स भी सिंपल ही रखिए, जैसे कि आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, रेड मरून यूज कर सकते हैं, सिंपल रखो क्योंकि उन्हें आपको बार बार पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है डिजिटल नोट्स वालों के साथ, वो बैकअप करना भूल जाते हैं एंड इसकी वजह से उनका हैवी लॉस हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। रेगुलरली आपको चेक करते रहना है कि आपके जो नोट्स है उनका बैकअप है, ताकि अगर गलती से कभी आपका डेटा जाता है तो कम से कम आपके नोट्स रह जाएं, क्योंकि वो आपका इतने दिनों का मेहनत है, तो वो आपका किसी भी कीमत पे आपसे नहीं लूज होना चाहिए। ठीक है, तो उनका आपको बैकअप जरूर रखना है। एंड द लास्ट स्टेप इज कंसिस्टेंसी। रेगुलरली आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आज आप नोट्स बना रहे हैं, आज से 2-3 साल बाद आप किसी और एग्जाम्स के लिए शायद अपने नोट्स देख रहे होंगे, तो तब तक चीजें चेंज हुई होंगी, है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको एड ऑन करनी पड़ेंगी, तो उसमें जो अपडेट्स हैं वो आप रेगुलरली करते रहिए ताकि इकट्ठे आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़े। मान लीजिए आपने कोई नई चीज के बारे में पढ़ा, आपकी नोटबुक में जगह है, आप उसे लिख लीजिए अगर वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो। एंड वन मोर थिंग, कंसिस्टेंट स्टाइल। आज कर्सिव लिख रहे हैं, भैया जी का मन है तो कल हम कोई और लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये नहीं करना है। एक ही, फॉर एग्जाम्पल मैं हल्का सा कर्सिव ही लिखती हूँ तो मेरी पूरी कॉपी में वैसे ही है। अगर आप सिंपल लिखते हैं, कर्सिव लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, एक स्टाइल में रखिए, पढ़ने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, now I'm going to like show you a picture for your reference. This is Prachurjaya Gogoi's notes. ये उसके notes से एक picture है। So every week in our paid batch I check each and everyone's notes. तो I thought कि why not एक picture लगा दें आपके reference के लिए, इससे आपको help मिलेगा कि आपको अपने notes किस तरीके से exactly बनाने हैं। तो देखो इसी तरीके से आपको अच्छी हेडलाइन लिखनी है, उसके बाद आपको सब हेडलाइंस भी लिखनी है, उसके बाद मेन चीजों को लिखना है। अगर आप किसी पेज को अगर देख लें तो देखो
महेश दत्तानी के ऊपर लिखा है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला, वो किस डेट को मिला, ये भी लिख लिया है। अगर आप इसी एक पेज को देखो तो आपके CUET 2024 में तारा वाला क्वेश्चन आया था, एंड क्वेश्चन था कि किस वर्क की थीम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसेबिलिटी, तो वो तारा से था। तो आपके नोट्स इतने ही कंसाइज एंड स्पेसिफिक होने चाहिए कि ना सिर्फ आप उन्हें पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बल्कि एग्जैक्टली उनसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आपने इतना स्पेसिफिक लिखा, आपने उसे एक बुक फॉर्म में नहीं लिखा। तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, इस पर प्लीज ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर वेयर देयर इज अ विल लिखा, तो इसमें प्रोटैगनिस्ट लिख लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डांस लाइक अ मैन, तो इसमें प्रोटैगनिस्ट एंड थीम लिख लिया। अब क्योंकि क्लास में पढ़ते वक्त हमने इन राइटर्स को डिटेल में पढ़ा है, इनकी एक एक वर्क को डिटेल में पढ़ा है, तो अगर प्रोटैगनिस्ट भी याद है तो आप फिर पूरा चीज कर सकेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपको राइटर का नाम, अवार्ड एंड उसके जो मेन वर्क्स हैं, उनका प्रोटैगनिस्ट एंड थीम, ये 5 चीजें करते ही चलना है, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव डिटेल्स फॉर आवर CUET PG कोर्स। मैं आपको बता दूं, हमारा CUET PG कोर्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर इज लाइव। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। In this course, you will be provided detailed live lectures. अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे कि आज क्लास हुई, 2 घंटे बाद इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप अगर लाइव नहीं कर पाते हैं तो तब भी देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स डिटेल में हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, डिटेल्ड नोट्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर उनको शॉर्ट में आपको अपने नोटबुक में लिखना होता है। आपका जब भी कोर्स कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे ही आपको रिवीजन ई बुक एंड मॉक टेस्ट बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर योर रिवीजन। Now we'll see what are the unique things about this course. So the first thing is personalized PG counseling. आपको एग्जाम के बाद कहीं भी परेशान होने की, भटकने की जरूरत नहीं है। I and my team will be there. We will assist you in each and everything related to your CUET PG counseling. ठीक है। नोट्स चेक हम वीकली करते हैं, हर फ्राइडे एंड सैटरडे को आई पर्सनली चेक ईच एंड एवरीवन्स नोट्स एंड गिव रिव्यू। इसके अलावा बाई वीकली फुल लेंथ टेस्ट, तो हर संडे को टेस्ट होता है। फर्स्ट एंड थर्ड संडे को वी कंडक्ट अ फुल लेंथ टेस्ट एंड बाकी सेकंड एंड फोर्थ संडे को 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। अभी रिसेंटली कल ही हमारा सेकंड टेस्ट हुआ है। सो दिस इज स्टिल द राइट टाइम टू एनरोल, बिकॉज अभी हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये यूनिट टफ लगता होगा, बट हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हर चीज याद भी हो जाएगी एंड इजी भी लगेगी। Fourth USP is affordable pricing. So we understand that कई बार valuable content है, ये पता होने के बाद भी हम ले नहीं पाते क्योंकि फीस हाई होता है, 10,000, 15,000, whatever. तो हमने कोशिश किया है कि कम से कम हम इसका प्राइस रखें ताकि हर बच्चा इसे अफोर्ड कर सके। Okay, so this was like all about our course. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सो दिस इज द नंबर जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7898976189। आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और भी हेल्पफुल कंटेंट चाहते हैं तो please do like the video, subscribe to the channel and press the bell icon so that you will never miss an important update. Last but not the least, thank you once again from the bottom of my heart. We will soon meet next in our next video. Bye.